अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये है जी मॉर्निंग का क्लिप। रात को आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि पूरा घर वॉश किया था, तो घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। डीप क्लीनिंग्स हो गई हैं और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था। रात को मैं ये धोकर सोई थी, ये जो सोफ़ा कवर्स हैं, क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए थे। तो सुबह जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नीचे आई थी, तो सोफ़ा कवर्स नीचे ले आई थी और बिछा दिए थे। बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है और आज मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये सोफ़ा कवर्स बिछाए, थोड़ा किचन को क्लीन किया, बर्तन-शर्तन थोड़े पड़े हुए थे। मैंने जैसे आपको वो कई दफ़ा ज़िक्र किया है कि रात में मेरे हस्बैंड जो है ना लेट नाइट काम करते हैं, क्योंकि उनको खामोशी चाहिए होती है और अपना बैठ के वो काम करते रहते हैं, तो उनको भूख लग जाती है, तो वो कुछ ना कुछ खाते-पीते भी रहते हैं। इस वजह से किचन में ना समटाइम्स बर्तन जमा हो जाते हैं रात को, अगर हम क्लीन करके भी सोएं। वैसे तो मेरा यही हमेशा से कोशिश रही है कि रात को किचन जो है ना वो क्लीन करके सोऊं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाने पीने के बर्तन रह जाते हैं। तो हुसैन भाई बच्चों को ड्रॉप करने गए थे, मीनवाइल मैंने ये थोड़े बहुत बर्तन थे वो जमा हुए हुए थे, बच्चों को नाश्ता बना के दिया, वो मैंने बर्तन धोए और ये रैक मैंने सुबह उठ के ही साफ़ कर लिया था। इसके नीचे पानी जमा हो जाता है ना, तो हर दूसरे दिन इसका पानी निकाल के साफ़ करना पड़ता है। साथ ही मैंने दाल भिगो दी थी, मुझे बनाने थे शामी कबाब, तो मैंने दाल जो मैं ग्रोसरी करके लेके आई थी आपके साथ शेयर भी किया था, प्याली में रखी हुई थी दाल, उसको और थोड़ा ऐड किया और धोकर भिगो दिया। और यहाँ पर ये रैक मैंने ऊपर रख दिया, पहले नीचे पड़ा होता था, तो लेकिन फीडर बार बार धोने होते हैं माशाल्लाह, तो इस वजह से ये है कि मैं अब जो है इसको ऊपर ही रखूँगी ताकि बड़ा इजी हो जाए, वरना नीचे कैबिनेट से निकालने पड़ते हैं। और इसमें बाकी भी ब्रशेज़ मैंने रखे होते हैं, जिससे मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, तो मेरे फिर काम आ जाता है। तो ये है जी सुबह के टाइम पूरे घर की हालत, रात में सफाई हो चुकी थी, तो आज हम नीचे वाले पोर्शन की सफाई नहीं करेंगे। आज रूटीन का काम होगा ऊपर का, या वॉशरूम वॉश होगा, या फिर जो रूटीन के काम होते हैं। बाकी ये कि घर जो है वो ना साफ़ सुथरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी शावर लेके नीचे, और मुझे काम करना था आज, काफ़ी छोटे-छोटे काम निपटाने हैं, जैसा कि मैंने देसी घी निकालना है, मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, और मुझे आज कढ़ी भी बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ कल वाला क्लिप शेयर करूँगी। जिन लोगों को नहीं पता देसी घी कैसे बनाते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस है। मलाई आपने जमा कर ली, मलाई जमा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने दूध बॉयल किया तेज़ आंच पे, उसके बाद हल्की आंच में 5 मिनट के लिए रख दिया। मलाई ऊपर आ जाती है, मलाई को तोड़ना नहीं है। दूध को ठंडा कर लें और फिर फ्रिज में रख दें। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो फिर आपने उसकी जो गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई होगी ना, उसको बड़े ही एहतियात से बगैर तोड़े आपने ना बॉल में जमा करते जाना है। आपकी मलाई जमा होती जाएगी, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद आप वो सारी मलाई निकालें और उसको डीफ्रोस्ट कर लें। डिफ़्रोस्ट करने अभी ये डिफ़्रोस्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्रिज की कल क्लीनिंग की थी इस वजह से। और यहाँ पर मैंने ये सारी जो है एक बॉल में निकाल लेनी है, और बॉल में निकालने के बाद मैं इसको लगाऊंगी जाग। आपके पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, या इसको ट्रू वर्ड इसके लिए क्या है। हम लोग इसको कहते हैं जाग जी। जैसे दही को हम लगाते हैं, दही को जमाने के लिए हम दूध में थोड़ा सा दही ऐड करते हैं। तो इसी तरह जब हम मक्खन बनाते हैं, या आपने अगर देसी घी बनाना है, तो हम इसको भी थोड़ा सा दही डालकर जाग लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि बड़ी अच्छी क्रीम इसकी मक्खन बन जाता है, और जो उसकी बाद में बचेगा जो बटर मिल्क होता है, उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, उसको आप एज़ अ लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते, तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट ही मलाई को ब्लेंड करेंगे तो आपका मक्खन निकल आएगा। लेकिन ये तरीका जो है ना, मुझे लगता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाकी ये कि हर घर का अपना अपना तौर तरीका होता है। मेरी अम्मी वैसे डायरेक्ट मलाई को मक्खन बना लेती हैं, ये मैंने तरीका अपनी मदर इन लॉ से सीखा है।
यहाँ पर जी अभी मैं जितनी भी बलाई है इसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और मैंने अपना ये मिक्सर निकाल लिया है। इससे ज़रा आसान हो जाएगा। मेरा जो हैंड ब्लेंडर है वो चल नहीं रहा, उसका कोई इशू बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलें मैं इस मिक्सर को यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलें इसमें मैं इस दफ़ा जो है ना मक्खन निकाल लेती हूँ। और वैसे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, इसने अच्छे तरीके से मक्खन निकाल दिया। इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, वरना मैं समझती थी कि यूज़लेस है। क्योंकि मैंने बहुत शुरू में जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब मैंने ये ख़रीदा था और मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू भी दिया था। वो मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ी होगी वीडियो। मैं इतनी इससे कोई इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल इसने मेरा आज का काम बहुत आसान कर दिया। अच्छा, मक्खन बनाने के लिए आप अगर ब्लेंडर का इस्तेमाल करें या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करें या इस तरह के मिक्सर का इस्तेमाल करें, तो करना आपने क्या होता है, आपने अपनी बलाई जो आपने जमाई हुई है उसको आपने इसके अंदर डालना है और उसमें ठंडा पानी ऐड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और जब भी कोई भी इस तरह के अप्लाइंसेस यूज़ करें उसको रेस्ट दे दे के यूज़ करें, लगातार 2 से 3 मिनट के लिए ना चलाएँ। आपकी जो भी मशीन है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि इनकी मशीनरी वो जल्दी जल जाती है। तो कोशिश करें कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद रेस्ट दे दे के करते रहें। यहाँ पर मैं भी ऐसे कर रही थी। और उसके बाद फिर आप अगर बर्फ़ डालेंगे ना, इसमें थोड़े से क्यूब्स डाल दें, उससे ये होगा कि जितना भी फ़ैट होगा या जितना भी कहते हैं मक्खन होगा, वो अच्छे से जम जाएगा। तो जम कर वो फिर बहुत अच्छी एक शेप अपनी जो है ना वो बरकरार कर लेगा। तो इस तरह आपने करते जाना है। ये देखें मक्खन और जो लस्सी है वो अब अलग हो गई है, या मक्खन और पानी कह लें। और यहाँ पर मैं उसको एक देगची में निकाल लूँगी या एक पोट में मैंने निकाल लिया है, जिसमें मैंने घी बनाना है। और बाकी फ़र्दर मैं इसी तरह करती जाऊँगी, इसके अंदर बलाई डालती जाऊँगी, थोड़ा ठंडा पानी ऐड करती जाऊँगी और फिर मक्खन निकलता जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि फिर आपको जो देसी घी मज़े-मज़े का बन के तैयार होता है ना, वो फिर बड़ा मज़ा देता है। आप रोटियाँ चौपड़ के सब्ज़ी के साथ खाएँ, बच्चों को चूरी बना के दें। मेरे हस्बैंड को चूरी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को चूरी बहुत पसंद है। ख़ैर, यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड इसलिए यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है कि इसकी छींटें जो है ना थोड़ी इधर-उधर जा रही थी, तो मुझे था कि किचन की क्लीनिंग फिर पहले ही मैंने अभी की है, बहुत मुश्किल हो जानी है और ग्रीसी सा किचन हो जाना है। तो बेहतर ये है कि कटिंग बोर्ड रख दो, इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है, अभी बाकी निकलेगा। और अभी मैंने एक लॉट ये मक्खन की निकाली है, उसके बाद फिर थोड़ा डालूँगी और फिर थोड़ा डाल के लाइक 3 मैंने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया था और 3 पार्ट्स में मक्खन जो है ना हमारा निकल आया था। ये मक्खन अब तकरीबन सारा जो है तैयार हो गया है। थोड़ा-थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, वो ये है कि मैं इसको निकाल दूँगी पकाने से पहले। अगर बीच में पानी हो भी तो कोई मसला नहीं है, इसने सारा जो है ना इवेपोरेट हो जाना है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बस अब मैं चूल्हा चला दूँगी, हल्की आँच पे आपने घी बनाना है और आपने कुछ नहीं करना। मैंने इस पतीले में जिसमें मैं लस्सी निकालती गई थी, मैंने इसमें भी फ़र्दर आइस डालकर और थोड़ा-सा इसको ब्लेंडर को ऑन किया। तो ये बड़ा अच्छा, इसमें से भी थोड़ा बहुत मक्खन ऊपर-ऊपर आ गया। मैं इसको भी फ़र्दर छान लूँगी और छान के जो मक्खन जो है इसमें रह गया होगा, वो भी निकाल लूँगी, पोट के अंदर डाल लूँगी और हमारी जो लस्सी है ना वो सेपरेट हो जाएगी। खाना पकाने के साथ-साथ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ के साथ सारे काम हो जाने चाहिए। यहाँ पर मैंने अपना पहले टिश्यू से जो मशीन थी वो साफ़ कर ली, बाकी तो इसका जो स्टैंड और इसका बोल जो है वो तो धुल जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं धो सकते। तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा मैंने स्पॉन्ज ले लिया है बर्तन धोने वाला, उसमें थोड़ा सोप लगाया और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया। उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और इसके ऊपर जो चिकनाई, क्योंकि मक्खन चिकना होता है, तो वो चिकनाई वाला हो गया था मेरे हाथ गंदे लगने से। तो मैंने इसको इस तरह करके साफ़ कर लिया। अब ये कि इसमें जो चिकनाई कोई भी नहीं रह जाएगी, साबुन इस पे लग गया है, लेकिन मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। इसकी वायर साफ़ कर लूँगी, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो हम वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। ख़ैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मक्खन से घी बनने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी के लिए तड़का। अच्छा, कढ़ी इस तरह बनाते हैं कि प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, मसाले हम फ्राई करते हैं, उसमें फिर हम लस्सी और बेसन मिक्स करके डाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी पोट में लस्सी में डाल रही थी, तो इसी में मैंने बेसन
को उसी ब्लेंडर के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया ताकि मेरा मैक्सिमम काम जो है ना वो हो जाए, आसानी हो जाए और बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे ना हो। तो इसी के अंदर मैंने बेसन डाल के मिक्स कर लिया। अब मैंने तड़का लगाना था। अब उस पोट में तो मैं तड़का लगा नहीं सकती थी, वरना मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ना था किसी जग वगैरह में। तो मैंने क्या किया, फ्राइंग पैन पकड़ा, उसमें मैंने कहा चलें तड़का ही है थोड़ा सा, वो मैं लगा देती हूँ तो बड़ी आसानी हो जाएगी, मैं इसको उसमें दूसरे पोट में शिफ्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, साथ में हमारा घी भी तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ बर्तन धो रहे हैं हुसैन भाई, मैंने धोने थे लेकिन हुसैन भाई ये कि फ्री थे अभी, तो फिर वो धो रहे हैं। अदरवाइज़ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो फिर मैं साथ साथ बर्तन भी धो देती हूँ। फिर मुझे हुसैन भाई को मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ ही सारे काम कर लूँ। खैर यहाँ पे ये देखें तड़का हमारा तैयार हो गया था। अब मैं इसको अपनी वो जो कढ़ी है हमारी लस्सी और बेसन, उसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कढ़ी बनाना हम सब ख़वातीन को आता होता है, जितनी भी लेडीज़ देख रही होंगी मुझे सबको ही पता होगा कढ़ी कैसे बनती है। लेकिन यकीन करें यार, इतनी मज़े की कढ़ी बनी। एक तो भलाई से जमा हुई हुई थी, ये इस पे जाग लगी हुई थी, तो इतनी कोई स्मूथ क्रीमी और मज़े की कढ़ी बनी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत शौक़ से हमने खाई। और मीनवाइल हमारा जो घी है वो भी तैयार हो रहा है, बस ये लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी तो फिर ये कि ये फाइनली जो है ना तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर से ये झाग शाग खुद ही ख़त्म हो जाएगी, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ हमारी कढ़ी बन रही है, अभी मैंने रखी है बनाने, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, पकती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी। जैसे ही गाढ़ी हो जाए हल्की आंच पे रख दें तो आपकी कढ़ी जो है ना तैयार हो जाएगी। बड़ी सिंपल वे था और आज मुझे लकीली मैंने घी निकाला और लस्सी तैयार हो गई, तो मैंने फिर सोचा कि चलें कढ़ी ही बना लेते हैं। और हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन पहले ही कहा था कि आप कढ़ी बनाएं। और ये हमारा देसी घी माशाल्लाह 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 रेडी हो गया। आप इसकी रंगत देखें, इसका टेक्सचर देखें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी बनी थी, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब मिल्क पैक जो हैं वो मैक्सिमम मैं ख़त्म कर दूँ घर से, और फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अब ये खुला दूध लेना शुरू कर देते हैं। उससे यही होगा कि हम भलाई बनाया करें, जमा किया करेंगे, देसी घी भी बन जाएगा। और बच्चों को ना थोड़ा सा अब हम फ्रेश मिल्क की तरफ लेके आते हैं, इनको डिब्बे के दूध की आदत है, फ्रेश मिल्क मेरे बच्चे नहीं पी पाते। अब ये हमारा जी देसी घी तैयार हो गया है। आई होप रेसिपी आपको समझ आ गई होगी, तरीका आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे फिर हाथ सेट हो जाता है और आप क्विकली ये काम कर लेते हैं। शादी से पहले मैंने भी कभी देसी घी नहीं बनाया था, शादी के बाद फिर जब किचन मेरे हवाले हुआ था तो फिर मैंने देसी घी बनाना शुरू कर दिया था। अब जी बारी बारी आ गई हमारी पकौड़ों की। पकौड़े यहाँ पर मेरी जो देवरानी है उन्होंने मेरे साथ हेल्प कर दी थी पालक शालक बनाने में। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी पकौड़े तैयार करूँगी। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं पालक लाजमी डालती हूँ, आलू प्याज डालती हूँ, बेसन डालती हूँ ज़्यादा सारा, उसमें नमक मिर्च हल्दी जो बेसिक मसाले होते हैं, और चटपटा करूँगी क्योंकि बच्चों ने तो कढ़ी खानी नहीं है। बच्चों के लिए मैंने आलू अंडे बनने के लिए वो छोटे पॉट में साइड पे रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नहीं खाएंगे, तो उनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। जब मैंने भी शादी से पहले कभी कढ़ी नहीं खाई थी, मैंने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम कढ़ी खाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि घर में कढ़ी बनी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई थी, और मैंने सोचा कि मैं नहीं नहीं भाई इनकी बहू हूँ, और मैं अगर इनको कहूँगी कि मुझे कढ़ी नहीं पसंद, मैंने नहीं खानी, मेरे लिए कुछ और बनवाएं या बनाएं या वट या मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने ना बड़ी ज़बरदस्ती कढ़ी जो है ना खा ली। खैर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे कोई ख़ास बुरी नहीं लगी, तो रादर मुझे अच्छी लगी। तो उसके बाद से फिर मैंने कढ़ी खाना शुरू की थी। फिर हस्बैंड को पसंद थी तो बनानी भी सीख ली। और ये मेरी मदर और मेरी सिस्टर इन लॉ की मिक्स रेसिपी है जिसको मैं फ़ॉलो करके बनाती हूँ। खैर गरम मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया है, नमक मिर्च हल्दी। और मेरी कढ़ी का कलर इतना कोई प्यारा बना था ना इस दफ़ा, बहुत अच्छा। और कढ़ी ना इस दफ़ा खट्टी खट्टी भी बनी थी क्योंकि मैंने लस्सी से बनाई थी, और वैसे ही ओवरऑल अच्छी बनी थी। आज तक मैंने जितनी दफ़ा भी कढ़ी बनाई ना, आज सबसे बेस्ट बनी थी। यहाँ पर अब मैं पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी, फिर कढ़ी के अंदर डाल देंगे। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो ऊपर तरी के लिए हम तड़का लगा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो लेकिन ये कि मुझे लग रहा था कि ये मक्खन की बनी हुई है कढ़ी, तो इस वजह से शायद इसमें ऊपर तरी आ जाए, लेकिन फिर भी इतनी तरी नहीं आई थी, तो अलग से हम तड़का लगा लेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरी खाते हैं, तो उनके लिए मुझे सेपरेटली इसको तड़का लगाना पड़ेगा।
खैर छोटे छोटे मैं पकोड़े बनाऊंगी और कढ़ी में हम डाल देंगे। सो ये है कढ़ी की फ़ाइनल लुक। इसका कलर इस दफ़ा इतना कोई अच्छा बना था, और लस्सी मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मैंने दही बनाया था मलाई का और फिर मैंने उससे लस्सी मक्खन बनाया था, तो जो लस्सी बनी थी वो काफ़ी खट्टी-खट्टी सी थी। तो उससे इतना अच्छा कोई फ्लेवर आया है, इतनी मतलब ये क्रीमी, खट्टी और मज़े की बनी थी ना। स्पाइसी भी मैंने अच्छी खासी कर ली थी, क्योंकि मैंने खानी थी, हस्बैंड ने और मेरी देवरानी ने खानी थी, हुसैन भाई ने खानी थी, बच्चों ने नहीं खानी थी। लेकिन जब मैंने ईज़ा को टेस्ट करवाई, ईज़ा को बहुत अच्छी लगी। ज़ैना फ़ातिमा ने तो नहीं खाई, उनके लिए फिर मैंने बताया था कि मैंने आलू अंडे बना लिए थे। तो ये फ़ाइनल लुक के ऊपर मैंने तड़का लगा लिया था ज़ीरे का, और ये जो गोल मिर्चें होती है रेड कलर की, उसका, इसका तड़का बड़ा मज़े का बनता है। और ये कि आपको पता है कि कढ़ी में जो है जितनी मर्ज़ी आप ऑयल डालें वो फिर ऊपर नहीं आता, उसके अंदर ही जज़्ब हो जाता है। इस वजह से फिर ऊपर से अगर आप इसकी तड़का लगा लें तो ऊपर तरी तरी सी आ जाती है, अच्छी लगती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह का खाना, जिसमें अगर तरी ना हो तो वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। दैट्स वाई मैंने फिर ऊपर से तड़का लगा लिया था। तो करी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वैसे तो लोग चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन पराठे के साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है। सो ये थी कड़ी हमारी, हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद ये रात का क्लिप है। और रात को ना आजकल मैं इतना थक जाती हूँ ना माशाल्लाह, अक्सर ही ऐसे होता है मुझे 2-2 खाने बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरी देवरानी की जो बेटी हैं वो बहुत कम नमक मिर्च खाती हैं, और बच्चियाँ तो खा लेती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें भी, जैसे अब कढ़ी बन गई तो फिर मेरी बच्चियाँ भी नहीं खा रही थी वो कढ़ी। तो इस वजह से फिर मुझे ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल कि मुझे 2-2 खाने बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी घर का काम तो चलता ही रहता है। तो बिस्तर जो है ना, मैं रात में ज़ैनब, और वैसे भी इनमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, अब बड़ी हो गई हैं, तो ये भी छोटे-छोटे काम किया करें। इस वजह से मैं इनसे बिस्तर करवाती हूँ, मैट्रेसेस ये कमरे में लेके आती हैं, क्योंकि हम लोग सब एक ही रूम में सोते हैं एसी ऑन करके। तो हमारी सारी फैमिली इन मैट्रेसेस में पूरी आ जाती है। कुछ दिन मैं भी बेड पे सोई, देवरानी जो थीं वो नीचे सो जाती थीं, लेकिन जब से ज़ैनब फ़ातिमा के स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो हम लोग सब नीचे सोते हैं, क्योंकि सुबह फिर रूम में चहल-पहल हो रही होती है, बच्चों को उठाती हूँ, रेडी करती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं मुझे लगता कि कोई डिस्टर्ब हो। तो अब वो बेड पे सोती हैं, हम लोग सारे इस तरह मैट्रेसेस पे सो जाते हैं। तो बिस्तर जो है ना, वो मैं मोस्टली यही कहती हूँ कि ज़ैनब फ़ातिमा करें, इनको पता चले और थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर भी आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग, मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, बाहर से मैट्रेस लेके आई, उसके ऊपर चादर बिछाई, मैं अभी गाइड करती हूँ, लेकिन ये कि माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक ये जिसे कहते हैं कि ट्रेन हो गई हैं। और यहाँ पर सारे ब्लैंकेट्स, मैंने ये ड्रेसिंग टेबल जो है इसके नीचे वाले दोनों कैबिनेट मेरे खाली थे, तो जितने भी ब्लैंकेट, क्योंकि आजकल सब अपने-अपने ले रहे हैं एसी की वजह से, और देवरानी भी ले रही, मतलब उनको भी एक चाहिए होता है, तो इस वजह से ना सारे मेरे ब्लैंकेट्स जो हैं ऑक्यूपाई हुए हुए हैं। और यहाँ पर ये कि मैं इधर रख देती हूँ, समेट देती हूँ, और दिन में सिर्फ बेड पे एक ही पड़ा होता है जो ब्लू कलर का है हम बेडशीट के साथ का। बाकी ये सारे जो ब्लैंकेट्स हैं मैं ये कैबिनेट में समेट देती हूँ, रात में हम निकाल लेते हैं। और ये फातिमा की आप ज़रा तरतीबें चेक करें, ये तरतीब के मामले में तो ये मुझ पे गई है। सो अभी तकरीबन टाइम हो गया था कोई यहाँ पर 10 बजे का, 10 बजे तक बच्चों को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक, ये सोते हैं आजकल, लेट ही सो रहे हैं, मैं चाहती हूँ 9 बजे तक सो जाएं। खैर ज़ावियार भी सो गया था ईज़ा की डॉल के साथ, और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, बस हस्बैंड के साथ बातें करती रही, और नीचे थोड़ी देर बैठ गई, उनको खाना दिया, और बस इसी तरह करके, और मैंने कुछ अपना काम भी करना था, वॉइस ओवर करी थी, तो इस वजह से फिर मैं नीचे ही रह गई। और ऊपर आई हूँ तो माशाल्लाह बच्चे सारे सो गए हैं। यहाँ पर हस्बैंड सोएंगे ईज़ा के साथ, ईज़ा अपने बाबा के साथ सोती है, उसको नींद ही नहीं आती अपने बाबा के बगैर। और बाकी मैं ज़ावियार के साथ, ज़ावियार मेरे साथ सोता है। आज ज़ैनब भी मेरे साथ सो गई थी, तो वरना ज़ैनब फ़ातिमा इकट्ठी ही सोती हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।